बनाने जा रही हूँ ट्रेडिशनल मटन पुलाव। ट्रेडिशनल इसलिए क्योंकि ये मेरा बहुत फैमिली का पुराना रेसिपी है। मेरे ग्रैंडमदर ने मुझे सिखाया है। बहुत इजीली बन जाता है, आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। जब आपके घर में गेस्ट आएंगे या फिर आपको कुछ स्पेशल बनाना है, आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए। इस रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने हाफ किलो मटन लिया है, इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 स्पून्स दही लिया है, इसको स्ट्रेनर में पानी निकालने के लिए रख दिया है ताकि ये स्प्लिट ना हो और अच्छे से इसका पानी निकल जाए। कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 स्पून्स एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। तो मटन में मैं अभी पहले हम लोग ये मैरिनेशन कर रहे हैं मटन को, ताकि मटन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप 2 to 2.5 आवर्स 3 आवर्स मैरिनेट करेंगे तो अच्छा होगा। 1 स्पून 2 स्पून जिंजर गार्लिक और थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट, 2 बिग स्पून्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 स्पून, सॉल्ट। बहुत बेसिक मैरिनेशन है। और 1.5 स्पून के अराउंड दही। हैंड्स वॉश करके हैंड से मैरिनेट कीजिए, फिर अच्छे से मैरिनेट होगा। यहाँ पे मैंने राइस को मैरिनेट किया है। राइस को मैरिनेट करने के लिए मैंने रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और जीरा पाउडर 1 स्पून ईच ले लिया है। अभी इसमें मैं घी डालूंगी। घी में 2 स्पून डाल रही हूँ। हम लोग राइस को मैरिनेट कर रहे हैं, जैसे मटन को मैरिनेट किया था वैसे राइस को मैरिनेट करने से उसमें एक फ्लेवर आएगा। रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, घी और सॉल्ट। सॉल्ट भी 1 स्पून के अराउंड। और थोड़ा सा चीनी। ये सब डाल के आपको ऐसे मिक्स कर लेना है इसको। इसमें किशमिश, और हैंडफुल कैशू लेके आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोई भी अगर मसाला कम ज़्यादा हो आप उसको देख सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है आप थोड़ा और गरम मसाला, थोड़ा और रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। ऐसे करके आप इसको मैरिनेट कर लीजिए। मैरिनेट करके 10 मिनट्स तक रख दीजिए। मैंने जो राइस मैरिनेट किया था अभी उसको हम लोग थोड़ा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने 2 कप्स राइस लिया है। ये बासमती राइस है। इसको हम लोग एकदम लो फ्लेम में 4 to 5 मिनट्स ऐसे रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से ये होगा कि इसका जो स्मेल है वो थोड़ा इन्हेंस होगा। तो आप एकदम लो फ्लेम में रोस्ट कीजिए, वरना ये जल जाएगा। तो आपको 3 to 4 मिनट्स ऐसे कुछ भी नहीं देना है। जो राइस मैरिनेट था वही कढ़ाई में बस हल्का फ्लेम में इसको रोस्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल में मैं 1 तेजपत्ता, 2 इलायची, 1 कार्डमम और 3 क्लोव्स, गरम मसाला डाल दूंगी। ये मटन को हम लोग अभी बनाएंगे, कुक करेंगे मटन को। हमारा जो मैरिनेटेड मटन था chopped onions,
इसको थोड़ा सा हम 3-4 मिनट सॉटे करेंगे, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। अनियंस थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, इसमें मैं अभी 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी। वन स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके हम लोग थोड़ा सा और सॉटे कर लेंगे जब तक मसाला का रॉ स्मेल ना चला जाए। हम लोग इस डिश में कोई भी टर्मरिक पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, जो मसाला मैंने आपको दिखाया है बस उतना ही चाहिए। ये हम लोग मटन को कुक करने के लिए ग्रेवी टाइप का बना रहे हैं। आपको इसमें मटन में पानी ज़्यादा नहीं डालना, ग्रेवी में थोड़ा सा ड्राई ही बनाना है। इसको 4 मिनट्स अभी कुक होगा, ये 4-5 मिनट्स। फिर हम लोग इसमें हमारा मैरिनेटेड मटन डाल देंगे। अभी हम लोग इसमें हाफ टोमेटो डाल देंगे, ज़्यादा नहीं चाहिए, दही में ऑलरेडी थोड़ा खट्टापन होता है। आप अगर फुल टोमेटो देंगे तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। हाफ किलो मटन में इधर हाफ टोमेटो इज़ एनफ। इसको अच्छे से हम लोग पका लेंगे। पका के हम लोग 4 to 5 मिनट्स पका के हम लोग मटन डाल देंगे। मसाला थोड़ा सा कुक हो गया है, इसमें अभी मैं मटन डाल दूंगी, जो हमारा मैरिनेटेड मटन था। मटन डाल के अच्छे से इसको कुक होने देना है हमें। 10 to 15 मिनट से कुक होगा। आपको इसमें कोई भी और मसाला ऐड करने का ज़रूरत नहीं, हमने मैरिनेट में जो मसाला चाहिए था सब ऐड कर दिया है। आपको बस इसमें सॉल्ट अगर चाहिए थोड़ा तो ऐड कर सकते हैं। हम लोग एंड में भी सॉल्ट चेक करके ऐड करेंगे, फिर भी आप अगर चाहें तो थोड़ा ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको मटन के साथ इस डिश को नहीं बनाना है तो आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। इन द सेम प्रोसेस, द प्रोसेस विल रिमेन द सेम। तो सेम प्रोसेस में आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, इट विल बी टेस्टी। आप इसको ऐसे कवर करके 10 to 15 मिनट्स के अराउंड पकाइए। 15 मिनट्स के बाद फिर से आप इसको थोड़ा स्टर कीजिए। मेरा मटन रेडी हो गया है, ऐसा कंसिस्टेंसी होगा। आप देख सकते हैं कि अच्छा कलर आया है। अभी हम लोग इसको बस असेंबल करेंगे। एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, थोड़ा साइज में बड़ा है। इसको अच्छे से अंदर मैंने घी से ब्रश कर लिया है ताकि चिपके ना राइस। अभी हम लोग राइस लेंगे, राइस को ऐसे यहाँ पे पूरा राइस थोड़ा मटन का लेयरिंग करेंगे। एक लेयर राइस, उसके बाद ऐसे करके एक लेयर मटन या फिर चिकन जो भी आपके पास है। तो एक लेयर राइस, एक लेयर मटन। ऐसे करके आपको लेयरिंग करना है। तो लेयरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो मैंने इसमें राइस और मटन का एक अच्छे लेयरिंग कर लिया है। अभी हमको कुछ नहीं करना है, बस इसमें हमने 2 कप्स राइस लिया था, सिंस मटन भी है तो 2 कप्स राइस का हमें डबल अमाउंट पानी लेना है। तो यहाँ पे मैंने 4 कप्स के अराउंड, 4.5 क्योंकि मटन भी है, 4.5 कप्स के अराउंड गर्म पानी लिया है। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने। डाल के इसको आप बंद कर लीजिए। बंद करके प्रेशर कुकर में 20 मिनट्स के लिए ये पकेगा। एकदम लो टू मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है। अगर आपको थोड़ा सॉल्ट चाहिए तो सॉल्ट ऐड कर दीजिए, थोड़ा घी आप ऐड कर सकते हैं, थोड़ा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं ऐड करूँगी। इसको बस अभी मैं 20 मिनट्स के लिए पकाऊंगी लो फ्लेम में, फिर हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। ये प्रेशर कुकर में अभी कुक हो रहा है, ये ऐसा फ्लेम में लो टू मीडियम फॉर 20 मिनट्स। फिर आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ।